नमस्कार। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं ये समझने के लिए कि हमारा बीच का कान किस तरह एक ट्रांसफार्मर जैसा हरकत करता है या मिडिल ईयर ट्रांसफार्मर एक्शन। क्या इसके बुनियादी सिद्धांत हैं? इसके 3 बुनियादी सिद्धांत हैं, समझ लें। जैसे हम पानी से बाहर आए वैसे हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो एयर का हो गया या हवा का हो गया, जिसके चलते जो भी आवाजें आती थी वो हमारे अंदर के कान तक जाते जाते लगभग 90% बाहर निकल जाती थी। कैसे? ऐसे समझ लें, मैं अगर पानी के अंदर हूं यहां तक और आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हैं और मैं फिर अचानक पानी के अंदर चला गया, तो मैं पानी के अंदर इतना था, बाहर था मेरा धड़, बात कर रहे हैं हम लोग, फिर मैं पानी के अंदर डुबकी लगा लेता हूं, पानी मेरे ऊपर चला जाता है। तो आप जो बात कर रहे हैं उसका 90% लगभग पानी के सतह से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैं अंदर आवाज नहीं सुन सकता। वैसे ही जब हम सब पानी के अंदर थे, हमारा इवोल्यूशन तो वही एक्वाटिक एनिमल से हुआ ना। हम सब जब तक पानी के अंदर थे तो पानी चारों तरफ, शरीर में भी 75% पानी, इसलिए जो भी आवाज आती थी बड़े आसानी से सुनी या महसूस की जा सकती थी। लेकिन जैसे हम पानी के बाहर आए तो आसपास एयर हो गया या हवा हो गया, जो भी आवाज आती लगभग उसका 90% बाहर चला जाता। इसलिए जरूरी हो गया एक ऐसा अंग जो कि बाहर से आने वाली आवाजों को इतना ऊंचा कर ले कि अंदर तक या अंदर के कान तक सही सलामत पहुंच जाए और उसे हम सुन सकें। तो इजाद हुआ मिडिल ईयर का या मिडिल ईयर ट्रांसफार्मर का, जो कि एक ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? 3 सिद्धांत। पहला सिद्धांत, अगर आपको 2 खीले मिले, एक पैना और दूसरा भोथड़ या दूसरा जिसमें कि टिप नहीं हो, यानी कि कांटी में एक में बड़ा पैना टिप है, दूसरे में टिप बड़ा भोथड़ है, तो कौन बड़े आसानी से दीवार के अंदर चला जाएगा, पैना या भोथड़? जाहिर सी बात है पैना। क्यों? क्योंकि पैने खीले को अगर आप पीछे से फोर्स F1 डालें तो ये सारा का सारा इतने बड़े एरिया का फोर्स को इतने पतले एरिया में वो ट्रांसमिट कर देता है, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया बहुत बढ़ जाता है, इसलिए बड़े आसानी से अंदर चला जाएगा। जबकि अगर ये भोथड़ हो या इसमें अगर धार ना हो तो ये एरिया इतने बड़े एरिया में, इसलिए फोर्स पर यूनिट एरिया कम है तो अंदर ज्यादा नहीं जाएगा। तो पहला प्रिंसिपल हुआ कि कान का पर्दा लगभग 17 गुना बड़ा है स्टेपीडियल फुट प्लेट के, 17 गुना बड़ा। इसलिए बड़ा एरिया, जो भी यहाँ आवाजें आती हैं, आवाज साउंड प्रेशर लेवल में मापा जाता है, तो प्रेशर क्रिएट करता है। ये सारा का सारा प्रेशर, इतना बड़ा प्रेशर इतने छोटे एरिया में परिवर्तित होता है, इसलिए आवाज ऊंची हो जाती है। पहला सिद्धांत समझ में आया, एरियल रेशियो। दूसरा सिद्धांत, अगर आप देखें तो अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, सूर्य कुमार यादव 0 पे आउट हो गया, स्थिति गंभीर है इंडिया की। जब भी क्या चाहता है कोई, तो फील्डर क्या करता है, अपने हाथ को यूं कोनिकल या कर्व्ड बना लेता ताकि बॉल कहीं भी लगे इकट्ठे होकर अपने हाथ के अंदर आ जाए। वैसे ही हमारा जो कान का पर्दा है वो कोनिकल है, फ्लैट नहीं है। कान का पर्दा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है ना, इस तरह का। किस तरह का है? इस तरह का है। क्योंकि इस तरह का है इसलिए जो भी आवाजें आती हैं उनको इकट्ठा करके एक पॉइंट पे दे देता है। कहां दे देता है? हैंडल ऑफ मैलियस के इस एरिया पे, ताकि वो अंदर की तरफ जा सके। तो उससे भी एक एडवांटेज मिलता है। तो कर्व्ड मेम्ब्रेन प्रिंसिपल दूसरा। तीसरा जो सबसे अहम है वो है लिवर का प्रिंसिपल। आर्किमिडीज साहब ने बताया था ना कि अगर मुझे एक लंबी छड़ी दे दी जाए, पृथ्वी के बाहर एक जगह दे दिया जाए, एक पत्थर छोटा दे दिया जाए, तो मैं ऐसे अरेंज कर लूंगा उस लंबी छड़ी को कि मैं पृथ्वी को, यहां पृथ्वी अगर है तो उसको धक्का देके अपनी धुरी से हटा दूं, पृथ्वी को धुरी से हटा दूं, लिवर इस्तेमाल करके। यानी कि अगर लिवर का सही इस्तेमाल किया जाए तो बड़ा से बड़ा वजन भी हटाया जा सकता है या फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ा दिया जा सकता है। पसंदीदा खेल होता था हमारा सीसॉ। तो यहाँ सीसॉ में क्या होता था, इस तरह का एक डंडा होता था, बैठने की जगह होता था, बीच में फलक्रम होता था। हमारे क्लास के 2 बच्चे एक इधर बैठते थे, सीसॉ चलता था। कभी कभी ऐसा होता था कि एक सीनियर बच्चा, पहली कक्षा का बच्चा इधर बैठा, 10वीं कक्षा का बैठा यहाँ, सीनियर यहाँ बैठ गया आके। अब वो बच्चा ऊपर चला जाता था और छटपटाता रहता था, तो वो खेल नहीं पाएगा। अगर इस पहली कक्षा के बच्चे को इस 10वीं कक्षा के बच्चे के साथ सीसॉ खेलना, तो क्या करना पड़ेगा? फलक्रम इधर कर देना पड़ेगा, यानी कि ये लिवर इस तरफ का जो डंडा है वो बड़ा कर दिया। तो इधर वो पहली कक्षा का बच्चा थोड़ा भी अगर वजन डाले तो इस 10वीं कक्षा के बच्चे को उठा देगा। वही होता है यहाँ अगर आप देखें तो मेलियस, इनकस और स्टेपस, ब्लू, ऑरेंज और येलो इस तरह से अरेंज्ड हैं कि L1 यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस से बड़ा होता है। इसलिए
यहाँ जो भी आवाजें आती है वो बड़े होकर कान के अंदर तक या अंदर के कान तक पहुंचा दी जाती है। यही है लिवर एक्शन, जिसके चलते एडवांटेज मिलता है। और इन तीनों एक्शन को अगर आप मिला दें तो लगभग 30 डेसिबल का एडवांटेज मिल जाता है। तो इस तरह मिडिल ईयर एक ट्रांसफार्मर का काम करता है, जिसके चलते बाहर से आने वाली आवाजें अंदर के कान तक, जो कि फ्लूइड फील्ड है, लगभग 30 डेसिबल बढ़कर पहुंचती हैं और हमें सुनने में आसानी होती है। समझ गए? यही है मिडिल ईयर ट्रांसफार्मर एक्शन। धन्यवाद।